नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की वैसे तो देखा जाए सिर्फ 70 सीटें हैं, लेकिन चुनाव बुरी तरह से फंसा हुआ है, अटका हुआ है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव किस तरफ, यानी चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 70 में से 17 सीटें बुरी तरह से फंसी हुई हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, दिल्ली के चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो हर चौथी सीट फंसी हुई है। फंसी हुई से मतलब है कि ये 17 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार हार जीत का मार्जिन 10,000 वोट से कम का था। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन 17 में से 13 सीटें तब आम आदमी पार्टी ने जीती थी और बीजेपी के हाथ में 4 सीटें आई थी। मजेदार बात है कि बीजेपी ने पिछली बार जो 8 सीटें जीती थी, उसमें से 4 सीटें ऐसी थी जो मुश्किल से कम अंतर से 3,500-3,500 के अंतर से जीती थी, वोट के अंतर से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी सीटें हैं, या आप जानना चाहेंगे कि इन 17 सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या नई रणनीति अपना रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ सीटों का जिक्र करना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कृष्णानगर की सीट बीजेपी ने सिर्फ 680 वोट से जीती। बिजवासन की सीट 753 वोटों से सिर्फ बीजेपी जीती, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी जीती। आदर्श नगर की सीट 1590 वोटों से आम आदमी पार्टी जीती। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी के हाथ में देखिए करावल नगर, जहां उन्होंने अभी उम्मीदवार अपना बदला है और कपिल मिश्रा को उतारा है, वो 8,000 के वोट अंतर से जीती। इसी तरह बदरपुर की सीट 3,719, छतरपुर की सीट आम आदमी पार्टी ने 3,720, कस्तूरबा नगर की सीट आम आदमी पार्टी ने 3,165 और गांधीनगर की सीट बीजेपी ने 6,080 वोटों से जीती थी। अब केजरीवाल और बीजेपी इन सीटों को लेकर कोई खास रणनीति अपनाए हुए हैं। पहली बात तो खास रणनीति अगर बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो जो उन्होंने कम अंतर से 4 सीटें जीती थी, उसमें से 3 में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को ही बदल दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस बार मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर, और जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। अब इसमें क्या बदला गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि करावल नगर से जो एमएलए थे मोहन सिंह बिष्ट, उनको मुस्तफाबाद भेज दिया है। उन्होंने चूंकि विद्रोह की धमकी दी थी, उनकी जगह कपिल मिश्रा को उतारा गया है, जो हिंदू मुसलमान करने में ज़्यादा यकीन करते हैं। दिल्ली दंगों में भी उनकी भूमिका सामने आई थी और अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो कपिल मिश्रा की चांदी इस तरह से हो गई है। अब वो सीट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। इसी तरह आपको लवली साहब याद होंगे, अमरिंदर सिंह लवली, एक वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में चले गए। 2020 में गांधीनगर सीट से अमरिंदर सिंह लवली कांग्रेस के उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे। तब गांधीनगर सीट अनिल कुमार वाजपेयी, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने जीती थी। अब बीजेपी ने अनिल कुमार वाजपेयी को बदल दिया है और टिकट दे दिया है अरविंदर सिंह लवली को। क्यों? क्योंकि अमरिंदर सिंह लवली उनकी नज़र में मजबूत कैंडिडेट हैं। मजबूत इस हिसाब से भी हो सकते हैं कि पिछली बार कांग्रेस ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 64 में जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ 3 सीटों पर जमानत बचाए पाए थे कांग्रेस के उम्मीदवार, और उनमें से एक, समझ गए आप, लवली जी थे। अब आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने ये जो 13 सीटें कम अंतर से जीती थी, उसमें से 9 में उम्मीदवार बदल दिए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई पिछली बार 2020 में केजरीवाल के पक्ष में हवा चल रही थी। 2020 में केजरीवाल की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 2020 में ये जो विधायक हैं जो 13 सीटों पर जीते थे,
उनके खिलाफ भी किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन तीनों चीजें पक्ष में होने के बावजूद कम अंतर से 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। लिहाजा इस बार तो सीटें उम्मीदवारों को बदलना जरूरी था, क्योंकि इस बार विधायक के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है, तो डबल एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हैं। तो 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं बीजेपी ने, बदल दिए, अच्छा किया। लेकिन 9 में से 3 सीटों में क्या किया बीजेपी ने, और आम आदमी पार्टी ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया? स्वैपिंग कर ली, अदला बदली कर ली। मजे की बात देखिए, यानी 2020 में जो बीजेपी का उम्मीदवार हार गया था वो अब आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, और 2020 में जहां आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया था वो अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। 3 सीटों का उल्लेख करना बड़ा दिलचस्प है इसमें। किराड़ी में एमएलए थे ऋतुराज गोविंद, जो 5,654 वोटों से जीते थे। उनको बीजेपी ने इस बार, आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उसकी जगह बीजेपी के अनिल झा को टिकट दिया है। और ऋतुराज गोविंद ने 5,654 वोटों से पिछली बार किसको हराया था? अनिल झा को हराया था। यह है ना दिलचस्प बात। इसी तरह छतरपुर की सीट में जो आम आदमी पार्टी 3,720 वोट से जीती थी, वहां पर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की आपस में अदला बदली हो गई है। शाहदरा सीट, जहां पर विक्ट्री मार्जिन 5,294 था आम आदमी पार्टी के पक्ष में, वहां पर भी दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की अदला बदली कर ली है। तो अब क्या माना जाए? कम अंतर से बीजेपी 4 सीटें जीतती है, 3 में उम्मीदवार बदल देती है। कम अंतर से आम आदमी पार्टी 13 सीटें जीतती है, 9 में अपने उम्मीदवार बदल देती है। तो क्या स्थितियां उनके दोनों के पक्ष में चली जाएंगी? यहां दिलचस्प है कि कांग्रेस इन 17 सीटों पर क्या करती है। अगर कांग्रेस इन 17 सीटों पर मजबूती से लड़ती है तो इन 17 सीटों पर पूरा समीकरण बदल सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, किसी के पक्ष में जा सकते हैं, किसी के खिलाफ जा सकते हैं, जिसका अंतिम नतीजों पर फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा 17 सीटें तो ऐसी हैं जो मैंने आपको बता दिया फंसी हुई हैं। कम से कम 5 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां बीजेपी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को दरकिनार करके आम आदमी पार्टी से आए हुए आदमी को टिकट या कांग्रेस से आए हुए आदमी को टिकट दिया है, जैसे लवली को टिकट दिया है गांधीनगर से। यहां पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको अब बीजेपी से टिकट दिलाने में, चुनाव लड़ाने में काय की राजनीतिक मजबूरी थी? ये तो आप कुल्हाड़ी पर पैर रख रहे हैं। अगर बीजेपी का उम्मीदवार इन जगहों पर उतारा गया होता तो उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती, ऐसी बात मोटे तौर पर कही जा रही है। इसी तरह कौमी कपूर जैसी जो दिल्ली की राजनीति को समझने वाली पत्रकार हैं, उनका इंडियन एक्सप्रेस में लेख था जिसमें कहा कि प्रवेश वर्मा को आप बलि का बकरा बना रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट वोटों के सहारे जीतते रहे। आउटर दिल्ली में जाट वोट है, न्यू दिल्ली विधानसभा सीट में तो कोई जाट ही नहीं है। सिर्फ आपने इसलिए उतार दिया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको अपस्केल करना था। इसी तरह रमेश भिदोड़ी, उनको भी कालका जी से क्या बीजेपी ने उतार कर गलती की है जो उन्होंने 2-3 अपने विवादास्पद बयान दिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। लेकिन मोटे तौर पर ये 17 सीटें फैसला करेंगी कि आम आदमी पार्टी पिछली 2 बार की तरह जीत की शानदार हैट्रिक बनाती है, या जैसे तैसे बहुमत का आंकड़ा जुटाती है, या फिर कहानी पलट जाती है। 17 सीटें, गौर कीजिएगा, हर चौथी सीट। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।